हेलो एवरीवन, यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। यहाँ पर 2016 के जुलाई महीने का जो यूजीसी नेट हिस्ट्री में क्वेश्चन पेपर पूछा गया है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा सेट 2 है। सेट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसका देख सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन की घंटी इसको जरूर दबा देना ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। तो सभी की सभी PDF बिल्कुल फ्री है, आप टेलीग्राम एप्लीकेशन से जाकर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। 16 क्वेश्चन है, चौल काल के उत्तर मेरूर सभा के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर नहीं जो है नोटिस कर लीजिए, इनको जरूर ध्यान रखना। ऑप्शन है 30 ग्राम उपखंडों में बंटा हुआ था। वहाँ पर जो ग्राम जो थे 30 उपखंडों में बटे हुए थे, वहाँ पर उनकी वार्ड बंदी बना रखी थी। ऑप्शन बी है प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे। और ऑप्शन सी है उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच होती थी। और ऑप्शन डी है उनके पास कुछ शैक्षणिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। आपने यदि चौल काल के बारे में पढ़ा है तो आपको याद हो जाएगा, ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही है, उनके पास शैक्षणिक योग्यता और अचल संपत्ति का होना अनिवार्य था। और उम्मीदवारों की उम्र 35 से 70 वर्ष के बीच में होती थी, ये भी बिल्कुल सही कथन है। हमने बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ग्राम जो 30 उपखंडों में बंटे हुए थे, ये भी ऑप्शन सही है। और प्रत्येक उपखंड से 2 प्रतिनिधि चुने जाते थे, ये कथन बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को तर्क आर कहा गया है। अभिकथन ए कहता है कि ख्रिस्तीय ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों में भारत का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार होता था। तर्क कहता है कि आर्कमेंडू की खुदाई से बड़े पैमाने पर रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आर्कमेंडू की जब खुदाई हुई थी तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर जो खुदाई में रोमन सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल स्टेटमेंट जो है तर्क जो है वो गलत हो जाएगा। तो यदि ये तर्क गलत है, यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा क्योंकि ए सही है, आर बिल्कुल गलत है। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए है सूर्य मंदिर कोणार्क, मीनाक्षी मंदिर मदुरै, सी ऑप्शन है पद्मा स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम, या डी ऑप्शन है जगन्नाथ मंदिर पुरी। देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसको यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तब भी आप ये क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यदि थोड़ा सा जियोग्राफिकली नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। और कुछ ट्रिक है इसमें, आपको मैं बताता हूँ कि ट्रिक कैसे यूज़ करना है। एक तो सबसे पहले उन्हें क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्वी भाग में कौन से मंदिर स्थित हैं। तो पूर्वी भाग हमारा जो एरिया है उड़ीसा का, वो वाला एरिया है, क्योंकि हमारे जितने भी वहाँ उस साइड में मंदिर बने हुए उनके बारे में उन्होंने पूछा है। तो उड़ीसा में हमें जो 2-3 चीज़ें, एक तो हमें पता है कि जगन्नाथ मंदिर जो पुरी का है ये उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए, बिल्कुल सही। और सूर्य मंदिर ये भी आपको पता होना चाहिए, कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये, जो बिल्कुल पूर्व की साइड ही पड़ता है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, पद्मा स्वामी मंदिर जो है तिरुवनंतपुरम में ये है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ए इसका बिल्कुल सही, ए और डी इसके राइट आंसर है। और इसको करने का दूसरा तरीका कौन सा था मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, जगन्नाथ मंदिर भी नहीं पता है, सूर्य मंदिर भी नहीं पता है, मीनाक्षी मंदिर भी नहीं पता है। तो हमें ये तिरुवनंतपुरम यदि हमें ये पता है ये केरला की राजधानी है, तो यहाँ पर पूछा गया कि पूर्व में भाग में स्थित है, तो जो केरला है वो हमारे दक्षिण में पड़ता है। तो इस प्रकार यदि हम यह सोच लें, ये हमें पता चलेगा ये केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, तो ये तो पड़ गया नीचे साउथ की साइड। तो साउथ की साइड पढ़ने वाला ये सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बी में है, ये गलत है। यहाँ पर सी में है, ये भी गलत है। और यहाँ पर डी में है, ये भी गलत है। तो इस प्रकार आंसर इसका हो जाएगा ए और डी। यदि हमें कुछ भी नहीं पता तभी हम इस क्वेश्चन को सही लॉजिक से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है, चचनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन ए है अरबी और फारसी, बी ऑप्शन है फारसी और तुर्की, सी ऑप्शन है अरबी और तुर्की, और डी ऑप्शन है फारसी और पश्तो। ठीक है, तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा हमें यदि पता फिर ही इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। चचनामा जो लिखा गया था ये अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया था, अली अहमद, ठीक है, ये याद रख लेना। ये जो चचनामा के राइटर कौन है, अली अहमद। तो बाबरनामा के राइटर कौन है, ये बाबरनामा तो बाबर की अपनी आत्मकथा है, ठीक है, बाबर की अपनी आत्मकथा। तो चचनामा जो लिखा गया था अली अहमद के द्वारा अरबी भाषा में, एक तो ये हो गया सही।
ठीक है। तो बाबर ने अपनी जो भाषा थी उसकी चगताई भाषा कहते थे, जिसको बाद में यानी कि तुर्की भाषा भी हम कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरबी और तुर्की भाषा में लिखे गए थे। चचनामा लिखा गया था अरबी में और बाबरनामा लिखा गया था तुर्की में। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी ने लल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? ऑप्शन ए है शेख नूर अल दीन, बी ऑप्शन है सैयद शैफ अल दीन, और सी ऑप्शन है मीर सैयद अली हमदानी, या डी ऑप्शन है मीर सैयद मोहम्मद हमदानी। तो जो सूफ़ी थे, निम्नलिखित में से किस सूफ़ी ने लल देद को अपना आध्यात्मिक गुरु स्वीकार किया था? तो ये किया था शेख नूर अल दीन ने। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन ए है सोहरावर्दी सिलसिला से, ऑप्शन बी है ऋषि सिलसिला से, ऑप्शन सी है चिश्ती सिलसिला से, या फिर डी ऑप्शन है फिरदौसी सिलसिला से। ये जो शेख बहाउद्दीन जकरिया थे, ये इनका उत्तर पश्चिमी भारत में प्रसिद्ध सूफ़ी संत थे, ये माना जाता है। ये सोहरावर्दी सिलसिला के साथ ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तुर्कान चहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? ऑप्शन ए है बहाउद्दीन तुगरिल, बी ऑप्शन है तुगलक खान, सी ऑप्शन है इमादुद्दीन रेहान, या डी ऑप्शन है बलबन। तो तुर्कान चहलगानी के साथ इनमें से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं था? ये थे इमादुद्दीन रेहान। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बहाउद्दीन तुगरिल और कुलतुब खान और बलबन, ये तीनों तुर्कान चहलगानी के साथ जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। 23वां क्वेश्चन है, मैसूर की कवयित्री जिसने अपनी किताब हदीब दया धर्म, ये उन्होंने एक बुक लिखी थी, ये भी याद कर लेना, हदीब दया धर्म नाम की एक बुक थी। इसके राइटर कौन है वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। जिसमें क्या दिया था कि पवित्र और पवित्रता स्त्रियों का धर्म है, में महिलाओं की पुरुषों से कम समझे जाने का विरोध किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हदीब दया धर्म नाम की बुक को किस कवयित्री ने लिखा था। ठीक है, और इसमें उसने पवित्रता स्त्रियों का धर्म है इसके बारे में मेंशन किया है। और उन्होंने ये भी कहा था कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों से कभी कम ना उनको समझा जाए, इसका उन्होंने विरोध किया था। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तिरुमलम्मा, सांची हैन्नम्मा, सी ऑप्शन है लालदेद, या डी ऑप्शन है जनाभाई। तो ये इनके राइटर थे सांची हैन्नम्मा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 24वां क्वेश्चन है, मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है? ऑप्शन है बीदर शैली, बी ऑप्शन है गुलबर्गा शैली, सी ऑप्शन है गोलकुंडा शैली, या डी ऑप्शन है मांडू शैली। तो मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबद, जो ऊपर गोलाकार गुंबद बनते थे ना, वो किस वास्तुशिल्प की किस शैली के रूप में पहचाना जाता था? क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए तभी आप इसका आंसर कर पाएंगे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, ये उनकी बीदर शैली से रिलेटेड था। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमने जो जोड़े सुमेलित नहीं है वो देखने हैं। मिफ्ताह उल फुतहो अमीर खुसरो, ये तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई बुक थी। तो तरीक़े सालातीन ए अफ़गाना ख्वाजा नियामत उल हरावी, ये बिल्कुल गलत है, ये इसके साथ नहीं लिखी गई, इन्होंने नहीं लिखी थी। जो सियासतनामा है ये लिखी थी निज़ामुल उल मुल्क तुसी ने, ये बिल्कुल सही है। और जफ़रनामा याहिया सरहंदी, ये याहिया सरहंदी के द्वारा नहीं लिखी गई थी। जो जफ़रनामा था ये लिखा था गुरु गोबिंद सिंह जी ने, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल यहाँ 2 होंगे सही, ए और यहाँ पर उन्होंने सही सुमेलित नहीं है वो पूछा है। तो जो सही सुमेलित नहीं है एक तो बी है और दूसरा है डी। तो बी और डी यहाँ पर है ऑप्शन ए में, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। दोस्तों ये था हमारा सेकंड सेट। अगला सेट आपको इसी की वीडियो के तुरंत बाद मिल जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि नेक्स्ट किसी भी दूसरे स्टूडेंट को इससे फ़ायदा मिल जाए। पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एप्लीकेशन स्टडी हमारे साथ को आप टाइप करेंगे, टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाके वहाँ से आपका इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बाय वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।